जय हिंद दोस्तों। तो आज आपका भाई आपके साथ एक बहुत दिलचस्प मैटर पर डिस्कस करने वाला है, जो कि आज के मामलों में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। आप समझ गए होंगे, एसएससी सीजीएल का रिजल्ट को लेकर हम डिस्कस करने वाले हैं आज। दरअसल रिजल्ट आया तो सबसे पहले मुद्दा बना कि भाई कट ऑफ इतनी हाई कैसे गई। फिर उसके बाद मुद्दा बना कि भाई एक लिस्ट वायरल हुई जिसमें सीरियल वाइज रोल नंबर से 4-6 गैप पे बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। फिर वो मुद्दा बना। फिर मुद्दा बना कि कुछ टीचर बोले, पक्ष में बोले, कुछ विपक्ष में बोले। कुछ बोले स्कैम हुआ है, कुछ बोले नहीं हुआ है। कुछ बोल रहे हैं एसएससी में आज का मतलब सबसे बड़ा स्कैम हुआ है, कुछ बोल रहे हैं नहीं हुआ है। सब अपना प्रूफ देने में लगे हुए हैं। स्कैम वाले बोल रहे हैं ये देखो प्रूफ दे रहे हैं, जो कह रहे हैं नहीं स्कैम हुआ है वो बोल रहे हैं ले देखो ये प्रूफ दिए हम। और सब जेन्युइन प्रूफ दे रहे हैं। किसी का कोई मतलब ऐसा नहीं कर सकते हो आप कि ये मतलब हर बंदा बिना रिसर्च किए हुए, बिना इस पे जाने सुने ऐसे बोल रहा है। तो मुद्दा ये उठता है मेरे भाई कि अब इसमें बच्चे क्या करें, आप लोग क्या करें, हम लोग क्या करें। एसएससी ने जो किया वो किया, पर हमारे जो मार्गदर्शक हैं, जो हमारे माननीय शिक्षकगण हैं, वो ये जो आपस में तू में फाने हुए हैं यूट्यूब पे और अलग अलग प्लेटफार्मों पे, उससे क्या रिजल्ट निकलेगा, उससे क्या नतीजा निकलेगा, इस पे हम डिस्कस करेंगे आज। देखिए, फिलहाल कुछ भी हो, नुकसान तो आपका ही है, हमारा ही है, और हमारे ऐसे लाखों छात्र जो 10 बाई 10 के कमरे में अपने गांव से निकल कर और अपने सपनों को पूरा करने के लिए आए हुए थे, और बहुत सारी टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट और उसके बाद रिवीजन और ये सब सारी चीज़ें, करंट अफेयर पढ़े थे, उनका हुआ है बेसिकली नुकसान, और उसकी भरपाई कोई नहीं कर पाएगा। अब उन्हें उम्मीद दी जाएगी, कुछ लोग तो उम्मीद देंगे कि भाई चलो काफ़ी करीब थे, मेहनत करो, आगे बढ़ो और अगली बार हो सकता है सिलेक्शन मिल जाए। कुछ लोग ताने मारेंगे कि भाई कमी थी तुम्हारे अंदर इसलिए हो नहीं पाया सिलेक्शन, देखो बाकी लोगों का हुआ। 17,000 कुछ पोस्ट थी तो 17,000 का हुआ ही नहीं, तो क्या वो सब नहीं थे? तो ऐसा नहीं है मेरे भाई। जो बंदा 2-4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर से छंटता है, वही उस का दर्द समझ सकता है। बाकी लोग कहने को तो कुछ भी बोल देते हैं। अब आप ही देखिए, एक ही प्लेटफार्म के अलग अलग टीचर हैं, अलग अलग उनकी राय है। कोई कह रहा है कि भाई स्कैम हुआ है एसएससी में, कोई कह रहा है भाई स्कैम नहीं हुआ है, प्रूफ के साथ देख लो। वो कह रहे हैं भाई हमारा प्रूफ देख लो, देखो इससे स्कैम हुआ। भैया, अब जो लड़का पढ़ने वाला है, जिसके साथ गलत हुआ है, उस पर कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। सब एक दूसरे को गरियाए जा रहे हैं यूट्यूब पे और विभिन्न प्लेटफार्मों पे। और सब खुशकिस्मत कितने हैं कि एक अच्छा खासा पैसा बना ले रहे हैं सामने वालों को गरिया के भी। इससे अच्छा खुशकिस्मत क्या ही हो सकता है भाई। और लड़के का, उसका तो भाई नुकसान हो गया बेचारे का। कितना ज़्यादा मेहनत किया था, रूम लिया था, और कहाँ कहाँ से कैसे कैसे पैसे मैनेज करके कोचिंग की फ़ीस और रहने खाने के ये सब खर्चा, अब 1 साल फिर। और तो सवाल ये है, क्या वाकई में 150 प्लस कट ऑफ जानी चाहिए? अगर हाँ तो क्यों, अगर नहीं तो क्यों? मेरे भाई, अब जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए, ये तो जो टीसीएस करा रही है, हालांकि वो सम्मानित संस्था है, उस पर कोई उंगली उठाने का मतलब
नहीं वो हक बनता है, बट जब ऐसे ऊट पटांग रिजल्ट आएंगे तो भाई जाहिर सी बात है उस पर सवाल उठेंगे ही। तो एजेंसी को हमारे हिसाब से एक अपना सर्वे कराना चाहिए, एक जांच कराना चाहिए, और जो रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ इतनी ज़्यादा व्यवस्था नहीं है, वहाँ ऐसी जगह पे सेंटर देने से उन्हें बचना चाहिए, ताकि कोई आपके जो वो है रेपुटेशन है संस्था की, उस पर कोई सवाल ना खड़ा कर सके। तो ऐसे मामले में आपको खुद सामने आना चाहिए और जस्टिफिकेशन देना चाहिए, एक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करा के ऐसा बताना चाहिए कि लोगों को, भाई देखो हमने ऐसे ऐसे किया, आपका ये जो डाउट है इस पर हम ये जस्टिफिकेशन देना चाहेंगे। सबसे पहले तो हम एसएससी से यही चाहेंगे कि मतलब जो टीसीएस संस्था है वो जितने हमारे भाइयों के जो सवाल हैं, जो डाउट्स हैं, उनको क्लियर करिए कि भाई एक लिस्ट में नाम आ रहे हैं बच्चों को, तो उनको बताइए कि भाई ये फिजिकली हैंडीकैप वाले हैं या डिसेबिलिटीज़ वाले हैं या विभिन्न दिव्यांग वाले बच्चे हैं, तो उनको जस्टिफिकेशन चाहिए। और उसके बाद 150 जो प्लस कट ऑफ गई है, इसका वजह क्या है? क्या कंपटीशन वास्तव में बढ़ गया है? क्या लड़के वास्तव में तेज़ हो गए हैं, मतलब फुल में फुल मार्क्स पा रहे हैं, या कुछ टीचर तो भाई क्रेडिट बना ले रहे हैं कि भाई हमने इतना बढ़िया पढ़ा दिया कि बच्चे इतना ज़्यादा स्कोर कर ले रहे हैं, मतलब कट ऑफ इनकी वजह से भाग जा रही है। भाई देखिए, सबसे बड़ी बात तो जो सिलेक्शन होता है वो बच्चा करता है, बच्चे का होता है, बट उसके पीछे बहुत सारी लोगों की मेहनत होती है। कहीं ना कहीं उसमें एक टीचर का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, ये मैं मानता हूँ। बट ऐसे बोल के बहुत सारे बच्चों को गुमराह भी तो किया जा रहा है। देखिए जेन्युइन है, कोई बंदा अगर सफल हो रहा है तो उसमें टीचर का तो योगदान है ही है भाई, बिना टीचर के योगदान के वो सफल नहीं हो सकता। लेकिन इसको मार्केटिंग बना लेना, इसकी एक बच्चे को सफल बना के 1000 लोगों का पैसा ले लेना, उनको मतलब उनका सिलेक्शन ना हो पाना, तो ये तो गलत है मेरे भाई। इसलिए जो ये मार्केटिंग का ट्रेंड है ना गुरु, इससे थोड़ा बचिए और समझिए कि भाई टीचर ने ऑल इंडिया रैंक 1, तो ऑल इंडिया रैंक वाले ने भी कहा हाँ भाई इन्हीं की वजह से आया है, और टीचर ने कहा भाई हाँ हमारी वजह से आया है। तो आप अब उसमें समझिए कि भाई एग्ज़ाम कौन दिया था, एग्ज़ाम हम दिए थे, बच्चा दिया था, या एक टीचर दिया था, रिवीजन बच्चा किया था या टीचर किया था, स्ट्रेटजी किसकी थी, बच्चे की थी या टीचर की थी। ये सब सारी चीज़ें समझ के एनालिसिस करके तब उसके बाद भाई जाइएगा, क्योंकि यहाँ वो धंधा है, धंधा एजुकेशन। पहले तो मजबूरी में शुरू किए थे, बट अब मज़ा आने लगा है। तो सवाल यही सब है। और एसएससी को चाहिए कि भाई वो जवाब दें इन सब चीज़ों पे, क्योंकि भाई पढ़े लिखे नौजवान, उम्मीदों वाले नौजवान और मेधावी और प्रतियोगी परीक्षाओं के विभिन्न नौजवान हैं भाई, उनका जो सवाल है तो वो कहीं ना कहीं जायज़ है, फर्जी तो होगा नहीं। और आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करके उनके सवालों का जवाब दे देना चाहिए। हाँ भाई यही सब हैं, आपको डाउट है, ये सब लो हम क्लियर कर दे रहे हैं। अगर वो सेटिस्फाई हुए तो कोई हा हल्ला नहीं करेगा, अगर नहीं हुए तो भाई आपको जांच करानी पड़ेगी, और ऐसे ऐसे जो उसमें संलिप्त पाए जाते हैं भाई उन पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। भाई एसएससी ने अपनी तरफ से कुछ बोला नहीं, टीसीएस ने अपनी तरफ से कुछ बोला नहीं। हमारे जो नो डाउट टीचर सारे अच्छे हैं, हम उन पर कोई कमेंट नहीं करते हैं, बट हमारे जो ये पता नहीं वो किस लिए करते हैं भाई, नेम के लिए करते हैं या फेम के लिए करते हैं या पैसे के लिए, हमें नहीं पता है भाई। लेकिन ये जो फैला रहे हो कि आयोग ने अपनी तरफ से कुछ बोला नहीं, एसएससी ने अपनी तरफ से कुछ बोला नहीं, टीसीएस ने अपनी तरफ से कुछ बोला नहीं, हमारे टीचर ही डिसाइड कर ले रहे हैं कि भैया पेपर लीक हुआ था या नहीं हुआ था, पेपर में कुछ कमियां थी या नहीं कमियां थी, कट ऑफ इतना क्यों गया, इस वजह से गया। तो भाई मेरे भाई हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सामने वाली जो बॉडी ऑर्गेनाइज करा रही है भाई उसका मत भी तो जान लिया जाए। लड़के इतना मतलब मेहनत कर रहे हैं भाई, इतना ट्रोल कर रहे हैं उस बॉडी को, तो उस बॉडी को भी सामने आना चाहिए ना भाई, एसएससी को सामने आना चाहिए, टीसीएस को आना चाहिए और जवाब देना चाहिए ना मेरे भाई कि देख लो ऐसा ऐसा। अगर भाई इतनी ही आप स्पष्टता रखते हो तो आपको सामने आने में क्यों दिक्कत है?
आप बच्चों के जो हमारे छात्र हैं उनके जवाब दीजिए, और जो जेन्युइन डाउट्स हैं उसको लीजिए और उस पे काम करिए। अगर कुछ कमियां हैं तो उसको सुधार करिए। ऐसे आपके लिए क्या है, आप तो बैठ गए हो वहाँ पे और बढ़िया सब कुछ चल रहा है, बट जो छात्र का इमोशंस, जिनके पास नौकरी नहीं है, जिन विभिन्न समस्याओं से वो, पैसा नहीं है भाई, खाने तक का पैसा नहीं है, कैसे कैसे मैनेज कर रहे हैं, ये रिजल्ट के पे होता है भाई, हाँ इसे रिजल्ट आ जाएगा सब हो जाएगा भाई, पता चला रिजल्ट नहीं आया मेरे भाई, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं भाई, ब्लाइंडली सब हो जाता है। तो ऊपर वाले बैठे लोग क्या कह देंगे, चलिए बेटर लक नेक्स्ट टाइम, यही बोल देंगे। बट ऐसा नहीं होता मेरे भाई, ये प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल लाइफ अलग होती है और जो फिल्मी दुनिया होती है वो अलग होती है। तो हम चाहेंगे कि अगर हमारे छात्रों का, हमारे नौजवानों का, हमारे प्रतियोगी छात्र जो इतना मेहनत करके अगर कोई सवाल, कोई उनके मन में डाउट्स है तो उन्हें ज़रूर क्लियर किया जाए। और ये जो संस्था है, ये संस्था वाले क्लियर करें, जैसे एसएससी हो गई, टीसीएस होगा, ये सब क्लियर करें, न कि कोई यूट्यूब का टीचर आ गया, कोई बंदा आ गया वो कह रहा है कि भाई नहीं स्कैम नहीं हुआ है, टीचिंग में मतलब ये नहीं हुआ है। तो इसका मतलब यही हुआ है भाई कि जब हम सामने वाले से कुछ प्रश्न कह रहे हैं और सामने वाला उसका जवाब नहीं दे रहा है, वो किसी, आप उसका जवाब दे रहे हो, तो इसका मतलब हमारी भाषा में क्या कहते हैं, इसका मतलब हमारी भाषा में भैया आप दलाली कर रहे हो सीधा। तो भैया वो सब बॉडी जो ऑर्गेनाइज़ कराई हैं वो सब जवाब दें, वो सब प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ करें और बच्चों को जवाब दें कि भाई आपका जो जो ये डाउट्स है इस पे हम ये पॉइंट अपना रखते हैं, अगर आप सेटिस्फाई हैं तो ठीक है, नहीं है तो आगे देखते हैं क्या करना है। तो मेरे भाई अब लगे रहिए, और क्या ही किया जा सकता है, जितना हो सकता है उतना करते हैं। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।